हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल द सिंपल सोल पर स्वागत है। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आखिर वो समय आई गया जहाँ पूरे साल भर भगवान गजानन के भक्त बैठे रहते हैं कि कब हमारे गणपति आएंगे और हम उनको लाड़ लड़ाएंगे। तो आज से 2 दिन के बाद हमारे गणपति पधारने वाले हैं और सारे भक्त धूमधाम से गणेश चतुर्थी का महोत्सव मनाएंगे और उसके लिए वो 10 दिन तक यानी अनंत चतुर्दशी तक अपने भगवान को भरपूर सेवा देंगे, भरपूर लाड लड़ाएंगे। तो ऐसे प्रथम पूज्य गजानन को सभी की ओर से मेरा बारंबार प्रणाम है। आखिर गणपति हमारे प्रथम पूज्य बने कैसे? आप में से बहुत सारे लोग को लगेगा कि ये कथा तो हमको पहले से ही आती है। हाँ, आती होगी, क्योंकि भगवान की लीलाएं ही इतनी मधुर है कि सबको पता होती है। लेकिन जो मैं आपको लीला सुनाने वाली हूँ वो थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि भगवान हर कालखंड में अपनी नित्य नई लीलाएं करते हैं और उस लीला में वो थोड़े बहुत बदलाव करते हैं। प्रत्येक कालखंड में सेम ही नहीं रखते, वो स्क्रिप्ट के लिए थोड़ी सी बदलाव रखते हैं। तो आइए ये अनकही लीला हम सुनते हैं अपने गजानन भगवान की। तो एक बार की बात है, सारे देवताओं में होड़ लगी कि प्रथम पूज्य कौन बनेगा। तो ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी थी कि जो ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा देगा वो प्रथम पूज्य हो जाएगा। तो सारे के सारे देवी देवताएं लग गए होड़ में, अपने अपने रथों पे सवार होके, अपने वाहनों पे सवार होके। तो महादेव के पास जाते हैं कार्तिकेय कि पिताजी मैं भी इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ उनको कह देते हैं कि आप जाइए, आप भी इसमें शामिल हो जाइए। अब बारी आती गजानन की। तो भगवान गणेश भी अपने पिता के पास जाते हैं और भोलेनाथ से कहते हैं क्या पिताजी मैं भी जा सकता हूँ? तो भोलेनाथ कहते हैं हाँ तुम भी जा सकते हो, जाओ तुम भी चले जाओ। अब गणपति जाते हैं अपने सवारी पे बैठ के, और आपको तो पता ही है उनकी सवारी कौन है? चूहा। तो चूहा की टेंडेंसी होती है कि वो बहुत जल्दी वे अपना भूल जाता है, उसको जहाँ भी डिस्ट्रैक्शंस दिखते हैं वो वहीं पे जाके उलझ जाता है। तो गणपति भी अब चूहे पे सवार होकर उस रेस में लग गए। अब सबके सब तो बहुत आगे और हमारे गणपति सबसे पीछे, क्योंकि उनका चूहा तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब गणपति ने सोचा कि ये तो मुझे लेट करेगा, क्यों ना मैं अब जा खुद ही पैदल भाग लेता हूँ। अब गणपति लंबोदर हैं, हमारे गोल मटोल से गणपति बड़े क्यूट लगते हैं। अब वो भाग ही नहीं पा रहे थे इतनी तेज, क्योंकि उनका उधर उनको डिस्टर्ब कर रहा था। लेकिन रेस हो और उसमें कोई कंडीशन नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसमें कंडीशन थी, वो कंडीशन थी कि सामने से जिस ओर से आप भाग रहे होगे उसके सामने से नारद मुनि आपको दौड़ते दिखाई देंगे, क्योंकि नारद मुनि कहीं ठहरते तो है नहीं, तो वो भी दौड़ रहे होंगे। लेकिन सारे देवी देवताओं ने सोचा कि आखिर नारद मुनि दौड़ तो रहे हैं और हमें उन्हें प्रणाम भी करना पड़ेगा, और अगर हम उन्हें प्रणाम करेंगे तो प्रणाम का कंडीशन ये होगा कि नारद मुनि एकदम से आपको ब्लेसिंग्स नहीं देते, वो सबसे पहले आपको भगवान की लीलाएं, मधुर कथाएं सुनाएंगे और उनकी मधुर कथाएं सुनने के बाद आपको वो ब्लेसिंग्स देंगे। तो इसका मतलब है कि नारद मुनि की कब कथा कौन सी स्टार्ट हो जाए और वो कब जाके ख़त्म करें, इसमें तो वो समय ही निकल जाएगा 3 परिक्रमा करने का। तो सारे लोगों ने सोचा क्यों ना आज एक अपराध कर देते हैं। नारद मुनि अगर सामने से आ रहे हैं, हम थोड़ा अपना मुंह छुपा लेंगे, उन्हें इग्नोर कर देंगे और हम अपनी रेस में लग जाएंगे, और जब हमारी रेस ख़त्म हो जाएगी हम अपने अपराध की क्षमा मांग लेंगे, क्योंकि परम वैष्णव नारद मुनि सबके अपराधों की क्षमा भी जल्दी कर देंगे, क्योंकि वो हैं ही इतने परम वैष्णव। तो जिस डायरेक्शन में गणपति भाग रहे थे, जिस डायरेक्शन में और अन्य देवी देवताएं भाग रहे थे, उधर से आ रहे थे सामने से नारद मुनि। तो जितने भी देवी देवता थे उन्होंने उन्हें इग्नोर कर दिया कि अरे हम तो इन्हें बाद में प्रणाम कर लेंगे, पहले तो हमें हमारी रेस जीतनी है। अब हमारे पीछे से गणपति दौड़ रहे हैं। अब गणपति तो बड़े क्यूट लग रहे हैं, छोटे छोटे कदम रखते हुए जा रहे हैं। उधर से नारद मुनि आ रहे हैं, तो उनके पास तो इतना था ही नहीं कि वो इग्नोर कर सके, कि वो इग्नोर ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके गुण ही इतने परम हैं। और वो आए भी तो इतने परम वैष्णव परिवार से हैं। भगवान शंकर का पूरा परिवार परम वैष्णव है। भोलेनाथ स्वयं अपनी समाधि में
हमारे श्री हरि का ध्यान करते हैं, माता पार्वती उनसे नित्य भगवान की दिव्य लीलाएं सुनते हैं, कार्तिकेय जी, गणपति जी और बाकी सारे लोग भी भगवान के परम नाम का जाप करते हैं। तो जैसे ही नारद मुनि ने देखा कि गणपति सामने से आ रहे हैं, गणपति ने नारद मुनि को सामने से देखा तो वो मुस्कुराए, दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराए और गणपति ने उन्हें प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद वो कहते हैं अब आप मुझ पे कृपा कीजिए। तो नारद मुनि कहते हैं क्या तुम श्योर हो, तुम्हें पता है मैं कैसे ब्लेसिंग्स देता हूँ? तो गणपति कहते हैं हाँ प्रभु मुझे पता है आप कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी गणपति को आपने देखा होगा बड़े बड़े कान, उससे ये साबित होता है कि हमें हमारे भगवान की नित्य नई लीलाएं सुनते ही रहना चाहिए, भगवान की तरह बड़े बड़े कान होने चाहिए। फिर क्या वो बोलते हैं कि गणपति क्या सच में आप सुनने के लिए उत्सुक हैं? तो गणपति कहते हैं हाँ प्रभु मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ, आप मुझे सुनाइए, मेरे पास पर्याप्त समय है, आप मुझे सुना दीजिए। मैं ये वाली रेस नहीं जीत सका तो क्या हुआ, मुझे भगवान की मधुर कथाएं तो सुनने को मिलेंगी जिसके लिए जगत व्याकुल रहता है। तो ये सोचिए मैं सोचूंगा कि मैंने एक दूसरी रेस जीत ली। नारद मुनि बड़े प्रसन्नचित्त हुए, बड़े खुश हुए और वो कहते हैं अच्छा गणपति आपको पता है कि मैं क्यों दौड़ रहा हूँ इस डायरेक्शन में? कि नहीं प्रभु, कि मैं भी इसीलिए ही दौड़ रहा हूँ कि कोई मुझे प्रणाम करेगा, कोई मुझसे कुछ पूछेगा, ब्लेसिंग्स मांगेगा तो मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा कि इतने बड़े ब्रह्मांड की परिक्रमा 3 बार कैसे की जा सकती है। एकदम गणपति सरप्राइज हुए और चौंक गए कि कैसे प्रभु जी, ये भी है कि हाँ यही तो है, मैं तभी तो दौड़ रहा हूँ, लेकिन सबके सब मुझे इग्नोर करके चले गए, लेकिन एक तुम हो जिसने मुझे इग्नोर नहीं किया, इसलिए ये सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताऊंगा। आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ सॉल्यूशन। तो फिर गणपति और नारद मुनि बात करने लगे। नारद मुनि उनसे पूछते हैं कि ये बताओ कि ये जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो कितने एलिमेंट से बना है? कि 5। वेरी गुड, नारद मुनि बहुत खुश है उनकी बुद्धि से, क्योंकि वो बुद्धि के देवता तो हैं ही। फिर उन्होंने पूछा अच्छा ये बताओ कि ये जो यूनिवर्स है उसमें जो स्पेसिफिक जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो क्या है? जो महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन कौन से हैं? तो गणपति कुछ देर सोचते हैं फिर बताते हैं, और वो क्या बताते हैं? जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो है अग्नि, सूर्य और चंद्रमा। तो नारद मुनि बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अच्छा ये बताओ जो सबसे स्पेसिफिक वर्ड है, जो सबसे सुंदर शब्द है इन तीनों के लिए, वो शब्द बताओ। तो अग्नि के लिए सबसे सुंदर शब्द क्या है, जो सबसे पहले प्रथम टॉप मोस्ट आता है? तो गणपति कहते हैं कि जो अग्नि है उसको कहते हैं कृषाणु। तो नारद मुनि बहुत खुश हुए और सूर्यदेव को कहते हैं भानु। नारद मुनि बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने फिर बोला चंद्रमा के लिए कहते हैं हिमकारिका, हिमारिका। तो नारद मुनि कहते हैं अच्छा मुझे ये बताओ जो ये कृषाणु नाम का कोई शब्द होता है? तो गणपति कहते हैं नहीं। अच्छा भानु नाम का कोई शब्द होता है? गणपति कहते हैं ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं है प्रभु। अच्छा हियारिका नाम का कोई शब्द होता है? कि नहीं प्रभु, ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं होता। कि अच्छा तो कृषाणु को किसने इतना स्टैंडर्ड बनाया? कितने जो कुछ भी नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, उसको इतने बड़े अस्तित्व पे ला दिया। वो क्या सिलेबल है, वो क्या अल्फ़ाबेट है, वो क्या शब्द है? तो गणपति कहते हैं कि जो कृषाणु को सबसे ऊपर ला के रख देता है वो है र, कृषाणु। जो भानु को सबसे ऊपर बिठा देता है वो है भानु, आ। और जो हियारिका को इतनी बड़ी पोजीशन पे ला देता है शब्द के लिए, वो है माँ। तो नारद मुनि कहते हैं अच्छा इन तीनों को जोड़ो, जो आपने अल्फ़ाबेट्स निकाला है, जो मात्राएं निकाली हैं, उनको एक जोड़ो, क्या निकलता है? तो वो पर बनता है राम। यानी जो कुछ भी नहीं है उसको बनाने वाला, उसका ओरिजिन कौन है? श्री राम। तो गणपति कहते हैं तो मुझे क्या करना है? कि तो राम की परिक्रमा करो। अब
गणपति कहते हैं मैं राम जी को कहाँ ढूंढूंगा, इस समय तो राम जी मुझे कहाँ मिलेंगे। कहते हैं भगवान के रूप, गुण, महिमा में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। तो हे गणेश, आप इधर ही अपनी सूंड से राम लिखिए और उसकी परिक्रमा कीजिए। गणपति ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक वैष्णव का पूरा मान रखा और उनके कहे अनुसार वो सारे कार्य किए। जैसे ही उन्होंने राम नाम की 3 बार परिक्रमा दी, वैसे ही वो अपने सर उठा के देखते हैं तो क्या देखते हैं, वो रेस में सबसे आगे खड़े थे और बाकी देवी देवता उनके पीछे ही दौड़ रहे थे, जो कि उनसे काफ़ी दूर थे, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम, भगवान के नाम का सहारा लिया। जब जिसका जीवन भगवान के ही इर्द गिर्द घूमता है, वो हर अपनी ज़िंदगी की भौतिक रेस भी जीत लेता है, आध्यात्मिक रेस भी जीत लेता है। एक वैष्णव की कृपा और नाम की महिमा यही होती है कि हमारे गणपति जो पीछे खड़े थे, आज वे प्रथम पूज्य हैं। और हो भी क्यों ना, वो प्रतिदिन भगवान की लीलाओं के लिए हर वक्त सुनते ही रहते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। इसी तरह इस बार गणपति पूजन में आप भी भगवान से कहिए कि उन्हें आपके लिए भी शुद्ध भक्ति प्रदान करें, लीलाएं सुन पाएँ। हरे कृष्णा, हरि बोल, बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।